इमरान खान साहब की एक और तारीखी फतह हो चुकी है। अब वो तारीखी फतह क्या है, कुछ हकायक आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा से आपकी मोहब्बत का तलबगार हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं। एक बड़ा जज जब एक छोटे जज के हवाले से रिमार्क्स करे और ये कहे कि आप हमेशा ज़ाती मफाद के लिए या किसी और की सहूलतकारी के लिए काम कर रहे हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि एक बड़ा जज कहना क्या चाह रहा है। इमरान खान साहब को सजा सुनाने वाले जज अब्दुल हसनात जुल्कुरनैन साहब, जो कि इंसदादी दहशतगर्दी के जज हैं, तो उनके हवाले से अब जो रिमार्क्स सामने आए, अब ये रिमार्क्स जो है वो गुल हसन औरंगजेब साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स आए और ये रिमार्क्स उस वक्त आए हैं कि जब चीजें तमाम तर फेवर आपको इमरान खान साहब की तरफ होती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा जो बोझ था अदलिया के ऊपर, जो अदलिया खुद भी समझती है और इस बोझ में, और अदलिया इसके ऊपर खुदा का शुक्र भी अदा करती है, वो थे काजी फैज ईसा साहब। जब तक वो थे तब तक चीजें किसी हद तक उनके कंट्रोल में थी, लेकिन जैसे ही वो रिटायर हुए, जैसे ही वो मुल्क से बाहर चले गए और जिस तरीके से अब उन्हें बाहर भी जिस तरीके की सख्तियों का अब सामना करना पड़ रहा है, बेशक कहते हैं कि इज्जत और जिल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में है और जिसे चाहे वो इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे। लेकिन काजी साहब सबसे पहले जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो सबसे पहले उनके साथ जो बैकरी पर वाकया हुआ, उसके बाद जैसे ही वो बरतानिया पहुंचे तो वहां पर जिस तरीके से उन्हें मुंह छुपाकर सर नीचे अपने घुटनों में छुपकर वहां से निकलना पड़ा, तो एक बड़ा बोझ पाकिस्तान की अदलिया से वो गया। और जो लोग, जिन लोगों के हक में फैसले हुए, वो तो काजी फैज ईसा साहब के हवाले से बड़ी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, बड़ा शुक्र अदा भी कर रहे हैं। लेकिन बड़ी तादाद जो है, खासतौर पर अदलिया की, और बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, बड़ी तादाद जो है जो अदलिया से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने काजी फैज ईसा साहब से, और इसी तरह सहाफती मामलात में भी देखे तो जिस तरीके से असद तूर साहब ने जो ऑनर काजी ईसा फैज साहब को पेश किया, वो भी तारीख में हमेशा याद भी रखा जाएगा और लिखा भी जाएगा। अच्छा, अब मैं अब्दुल हसनात जो जुल्कुरनैन के खिलाफ जो रिमार्क्स आए, उसके बाद उनका दिया हुआ फैसला मशकूक हो चुका है। और रिमार्क्स ऐसे वक्त में आना जब इमरान खान साहब बिल्कुल जीत के बिल्कुल करीब है। आप देखें कि पूरी दुनिया में तमाम तर आवाजें इमरान खान साहब के हक के लिए निकल रही हैं और ऐसा ऐसा इसमें इजाफा भी होता जा रहा है। अच्छा जी, दूसरी एक बड़ी खबर मेरे पास है, वो ये है कि इस्लामाबाद की हालत को क्या हो गया। अब देखें कि इस्लामाबाद में अगर पिछले एक हफ्ते की अगर आप पुलिस की कारकर्दगी देखें ना, तो जुल्म हुआ है। 25 लाख की आबादी है और हो सकता है कि शायद पुलिस कम हो तो इसलिए ये वाकयात हो रहे हैं। बैंक में डकैती, वैन का लुटे जाना, राजनी, चोरी चकारी, पर्सों का छीने जाना। इस्लामाबाद को आखिर नजर लग किसकी गई है? मोहसिन नकवी साहब ने नासिर अली रिजवी साहब को तो बड़े मान के साथ बुलाया था। मोहसिन नकवी साहब की बड़ी कोशिश थी कि वो आए तो इस्लामाबाद का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इस्लामाबाद का पूरा माहौल चेंज हो जाएगा, लेकिन हुआ उसके बरक्स। अब इस्लामाबाद इतना अनसेफ कैसे हो गया? और जैसे ही अली नासिर रिजवी साहब जब से इस्लामाबाद पहुंचे हैं, तो इस्लामाबाद में जो माहौल बना, जो क्राइम की अगर बात करें, लोगों के ऊपर जुल्म सितम की बात करें, तो एक लंबी दास्तान है। तो मोहसिन नकवी साहब का ये एक्सपेरिमेंट जो है वो इंतहाई कह सकते हैं कि नाकाबिल बर्दाश्त है इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद को वाकई किसी की नजर लग चुकी है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब और अली रिजवी साहब अगर इस्लामाबाद को इन तमाम चोर चुराहे, चोर चुहक्के जितने भी, अच्छा मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद में जितने भी चोरियां चकारियां डकैतियां अगर इनको रोकना चाहते हैं ना, तो अली नासिर साहब को एक काम करना चाहिए। वो क्या कि या तो मोहसिन नकवी साहब को यह कह देना चाहिए कि ये तमाम लोग पीटीआई के हैं, यकीन जाने वो एक ही रात में सब लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। इस कदर इस्लामाबाद की हालत जो है वो खराब हो चुकी है। क्योंकि इरशाद भट्टी साहब ने अपने व्लॉग में पूरी उसकी डिटेल भी बताई है। तो एक लंबी दास्तान है। एक हफ्ते के दौरान इतनी जराइम की शरह का बढ़ना
इस्लामाबाद जैसे एक सेफ सिटी, जहां पर जगह जगह चप्पे चप्पे पे आप कह सकते हैं कि कैमरे भी लगे हुए हैं, वहां पर एक एक शख्स की मूवमेंट को भी चेक किया जाता है। और उसके बावजूद इस्लामाबाद में चोरियां, डकैतियां, राजनी, पर्स का छीने जाना, मोबाइल फोन्स का, ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो सामने आ रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज।